Very good morning to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. In today's class, we are continuing the chapter Educating Mother. Now let's see the next story of this chapter. So, in this chapter, we have seen that the second story was started by the narrator, and we are continuing this. Humans should not encroach on forest lands, said the environmentally conscious जानकी. जानकी जो है वो इन्वायरमेंटली कॉन्शियस है, बहुत ही सजग है. तो उसने कहा कि जो ह्यूमंस हैं, यानी कि जो दादी माँ थी वो जंगल में घर बना के रहती थी, तो उसको ऑब्जेक्शन था कि जो जंगल है वो जानवरों का होता है, तो उसमें दादी माँ को नहीं रहना चाहिए, कोई किसी ह्यूमंस को नहीं रहना चाहिए. On the way, Red Riding Hood met a wolf and told it where she was going. The wolf took a shortcut to her grandmother's house and frightened off the old lady. अब ये जो रेड राइडिंग है ये रास्ते में वुल्फ को मिली और पूरा अपना प्लान बता दिया कि ये दादी माँ के घर जा रही हैं. और जब वुल्फ को पता चल गया तो उसने क्या किया, उसने शॉर्टकट लिया और दादी माँ के घर में सबसे पहले पहुँच गई. ठीक है. और जब दादी माँ के यहाँ पहले पहुँच गई तो फिर क्या हुआ, तो उसने दादी माँ को डरा दिया. द वुल्फ देन ड्रेस्ड इन ग्रैंड मदर्स क्लोथ्स. प्रेजेंटली रेड राइडिंग वुड अराइव्ड. अब वो दादी माँ के गेटअप में आ गई कि उसके कपड़े पहन लिया और तब तक रेड राइडिंग वुड भी आ गई थी. शी लुक्ड एट द वुल्फ एंड सेड, ग्रैंडमा, व्हाई आर यू, your ears are so big, ears so big. Ambu snorted. If one of us had mistaken a wolf for grandma, we had been eaten by grandma, even if the wolf had spared us. अब देखिए यहाँ पे जो रेड राइडिंग है उसके द्वारा एक प्रकार से ह्यूमरस मजाक किया जा रहा है कि अगर ग्रैंडमा जो है, अगर वुल्फ ग्रैंडमा के भेष में आ जाए तो वो तो हमको खा लेगा, भले ही ग्रैंडमा हमको खा लेगी, भले ही वुल्फ हमको छोड़ दे. तो इस तरह का एक मतलब मजाक किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो समझ रही है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. ठीक है. इवन द यंगेस्ट वॉज शेकिंग हिज हेड इन डिसबिलीफ. जो सबसे छोटा है, ठीक है, उसमें बच्चा, वो भी इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा है कि मतलब ग्रैंडमा के वेश में कौन आ गया. ये कहानी भी इनको समझ नहीं आ रही. ठीक है. तो ग्रैंडमाज डोंट लुक लाइक वुल्फ डू दे. अब वो कह रहा है कि क्या ग्रैंडमा वुल्फ दिखते हैं. तो आप देखिए जो राइटर है या जो नरेटर है उसको बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है कि मतलब इवन नॉट अ सिंगल चाइल्ड इज़ बिलीविंग ऑन हर. कि अभी देखिए इसने क्या किया कि माई मदर वॉज वॉचिंग मी केयरफुली, आई कुड सेंस एन एयर ऑफ हॉस्टैलिटी गैदरिंग अगेंस्ट मी. यानी कि जो बच्चे हैं तो इसकी मीनिंग हुई फीलिंग ऑफ अनफ्रेंडलीनेस एंड फुनिश. तो मतलब अनफ्रेंडलीनेस मतलब कोई भी जो नरेटर है उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है इस स्टोरी को भी लेके. तो मतलब एक स्टोरी फ्लॉप हो गई, ये दूसरी स्टोरी भी इनकी फ्लॉप हो गई, ऐसा इनको लगता है. तो इस तरह से मतलब वन आफ्टर अनदर स्टोरी का यहाँ पे चल रहा है. अब देखते हैं नेक्स्ट. ऑफ कोर्स ग्रैंड मदर्स डोंट लुक लाइक वुल्फ. फॉरगेट रेड राइडिंग हुड, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ सिंड्रेला. तो अब देखिए ये इन्होंने दूसरी स्टोरी भी छोड़ दी यहाँ पे. शी लेफ्ट द सेकेंड स्टोरी एंड नाउ शी इज गोइंग टू टेल द स्टोरी ऑफ सिंड्रेला. So this will be the third story. ठीक है. Oh mother, not that simpering idiot who waited all her life for Prince Charming to save her. यानी कि एक कहानी सिंड्रेला की शुरू हो गई और जो सिम्परिंग है जो वर्ड आया इसका मतलब होता है फुलिश. यानी कि अच्छा वही ये स्टोरी है, मतलब ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देखिए लगा हुआ है विद द सरप्राइज कि हाँ ये वही स्टोरी है ना जिसमें वो लड़की ज़िंदगी भर इंतज़ार करती है कि वो उसका प्रिंस चार्मिंग आएगा और उसको बचा के ले जाएगा. शी कुड हैव एस्केप हर स्टेप मदर बाय गेटिंग
हर सेल्फ अ गुड एजुकेशन एंड जॉब, यानी कि इन्होंने कहा कि अरे वो अगर अपनी माँ को छोड़कर या भाग जाती वो, तो अच्छी एजुकेशन ले सकती थी और जॉब भी पा सकती थी। सेड अम्बू, अम्बू ने कहा, हाउ कुड शी हैव गॉन टू स्कूल व्हेन शी वॉज मेड टू डू ऑल द हाउस वर्क बाई हर स्टेप मदर, आई हैड हर देयर। यानी कि अब इनकी माँ ने कहा कि भाई कैसे भाग जाती वो, क्योंकि उसको तो सारा काम करना पड़ता था। अब देखिए, शी कुड हैव गॉन टू नाइट स्कूल एनीवे। अब ये कह रहे हैं कि भाई उनको नाइट स्कूल चले जाना चाहिए था। मदर, वाई आर ऑल द डाफ पर्सन इन योर स्टोरी गर्ल, who wrote these story with a gender bias? Ambu asked in इंडिजेंटली। अब इंडिजेंटली मतलब गुस्से के साथ उसने पूछा कि अच्छा ये बताइए मम्मी कि जितनी भी स्टोरीज हैं वो सारी गर्ल्स पे क्यों हैं? और ये तो एक प्रकार से आप देखिए तो जेंडर बायस मीन्स क्या होता है? अनफेयर ओपिनियन अगेंस्ट और फॉर अ जेंडर, यानी कि एक जेंडर के खिलाफ, मतलब एक पहले से ओपिनियन बना ली जाती है कि ठीक है। अब देखिए, इट वॉज डिफिकल्ट इनफ ट्राइंग टू कीप थ्री चिल्ड्रेन आउट ऑफ मिसशीफ बाय टेलिंग देम स्टोरी। आई डिड नॉट हेल्प if one had to be politically correct too. I had to think of a story where the protagonist was male and preferably deaf. अब ये इन्होंने मतलब ये बच्चों ने इनको परेशान कर रखा है, ठीक है, बच्चे बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं। तो इन्होंने अपना माइंडसेट किया कि चलो ठीक है, नाउ वी विल चेंज द स्टोरी एंड द प्रोटोगनिस्ट, मतलब जो मेन कैरेक्टर होगा वो मेल होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट जैक एंड बिनस्टाक? तो जैक एंड बेंस्टाक की स्टोरी इन्होंने स्टार्ट कर दी। आई हैव हर्ड दैट वन, सेड रामू। अब रामू ने कहा कि ये तो मैंने सुन रखी है पहले से ही, ठीक है। दैट्स द वन वेयर जैक प्लांट्स अ सीड एंड अ वेरी वेरी टॉल प्लांट ग्रोज फ्रॉम इट ओवरनाइट। कहा इसमें तो जैक कोई एक पेड़ लगाता है और रात भर में ये पेड़ बड़ा हो जाता है। अब इसमें देखिए आगे, पेड़ बड़ा हो जाता है वो हमने बता ही दिया आपको। अब इसमें देखिए दिया है, डिड जैक यूज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, यानी कि अब जानकी ने कहा कि भैया कौन सा ऐसा सीड बहुत ही मॉडिफाई और जेनेटिकली, यानी कि सीड उसने बोया होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, ये कह रही है। इट वॉज नो यूज़, आई हैड टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। ये कहा कि मुझे तो कुछ और सोचना पड़ेगा। ये मदर बोल रही हैं, यानी कि द नरेटर इज स्पीकिंग दिस। व्हाट अबाउट द ओल्ड स्टोरी ऑफ पटाला भैरवी? पटाला भैरवी एक फिर कहानी आ गई, यानी कि ये कौन सी कहानी आ गई? फोर्थ। वेयर अ मैन वियर्स मैजिक स्लीपर्स दैट टेक्स हिम वेयर एवर ही वॉन्ट्स टू गो, यानी कि मैजिक स्लीपर्स हैं वो जब पहन लेता है तो ही कैन गो एनी वेयर। हाउ आर दोज स्लीपर्स प्रोपेल्ड? अब तो प्रोपेल्ड मीन्स क्या दिया है कि मतलब कि ऐसा फोर्स, प्रोपेल मीन्स होता है कि ऐसा फोर्स कहाँ से उसके अंदर आया कि जहाँ पे आप चाहो वहाँ पे चले जाओ, ठीक है। सेड वैंक्यू, वैंक्यू ने इस बार क्वेश्चन किया, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल डिड ही यूज़, और कैसा फ्यूल उसमें वो डालता था? आस्क रामू, आई फ्लेट। अब इनका तो काम खत्म हो गया है, यानी कि रामू ने भी एक क्वेश्चन कर लिया कि भाई कौन सा फ्यूल वो डालता था, ठीक है। तो आई फ्लेट मतलब इनका काम खत्म हो गया। अब इन्होंने सोचा कि अब तो बेकार है कोई भी स्टोरी सुनाना, ठीक है। तो इस तरह से मतलब द नरेटर हैज़ नरेटेड मेनी स्टोरीज बट शी वॉज फाइनली फेल्ड टू एक्सप्लेन एनी ऑफ द स्टोरी विच आर प्रेजेंटेड बाई हर। तो एक प्रकार से दिस वॉज द फेल्योर ऑफ द मदर। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। और आप जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।